इंटर वॉर इकोनॉमी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि मेनली दो पावर्स के बीच लड़ा गया था, एलाइज पावर और सेंट्रल पावर। एलाइज पावर में ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और यूएसए जैसे देश शामिल थे और सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रोनियन एम्पायर और ओटोमान टर्की जैसे देश आते थे। आप इसमें देख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर मेनली यूरोप में इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री के बीच लड़ा गया था, पर इसका असर पूरे वर्ल्ड में देखने को मिला। इस वॉर में मशीन गन, टैंक्स, एयरक्राफ्ट और केमिकल वेपन्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था, जिस कारण 9 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए और 20 मिलियन से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। इस वजह से इस वॉर को फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर कहा गया। पोस्ट वॉर रिकवरी। ब्रिटेन की हालत वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण बहुत ज्यादा खराब हो गई। ब्रिटेन, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले लोन देने वाला देश था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद यूएसए से लोन लेने के कारण कर्ज में डूब गया। जब ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बिजी था, तब इंडिया और जापान में इंडस्ट्रीज ग्रो होने लगी, जिसकी वजह से ब्रिटेन इंडियन मार्केट में पुरानी वाली जगह नहीं बना पाया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण डिमांड, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ा, पर इसके बाद इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। 1920s में यूएस की इकोनॉमी में काफी सुधार देखने को मिला बिकॉज ऑफ मास प्रोडक्शन। इस कॉन्सेप्ट को हेनरी फोर्ड ने दिया था, जिसमें सभी वर्कर्स एक लाइन में खड़े होकर एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म करते थे, जिसकी वजह से कोई भी चीज जल्दी और ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो जाती थी। इसी मॉडल को यूज करके हेनरी फोर्ड ने दुनिया की सबसे पहली मास प्रोडक्शन वाली कार टी मॉडल फोर्ड निकाली। फोर्ड कंपनी का तरीका 1920 में यूरोप ने भी कॉपी कर लिया, जिसकी वजह से मास प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। कार की प्राइस कम हो गई, वर्कर्स की सैलरी ज्यादा हो गई, वर्कर्स अपनी जरूरत के सामान खरीद पा रहे थे, जिसकी वजह से वर्कर्स ने लोन लेकर अपने हाउस को बिल्ड कराना शुरू कर दिया, जिस कारण एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो गया। इनकी वजह से 1923 में यूएस दुनिया का सबसे ज्यादा लोन देने वाला देश बन गया। अभी तक तो सभी चीजें सही चल रही थी, लेकिन 1929 में स्थितियां बहुत खराब हो गयी बिकॉज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। द ग्रेट डिप्रेशन 1929 से मिड 1930s तक रहा, जिससे प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम और ट्रेड इन सब में बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। पर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल इसके दो कारण थे। पहला, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रिटेन जैसे देश वॉर में बिजी थे, जिसके कारण दूसरे देश में प्रोडक्शन होने लगा, और जब वॉर खत्म हुई तो ब्रिटेन में ग्रेन का प्रोडक्शन फिर से होने लगा, जिस वजह से ग्रेन का ओवर प्रोडक्शन हो गया और ओवर प्रोडक्शन के कारण ग्रेन की प्राइसेस गिर गयी। दूसरा कारण था, यूएस ने लोन देने से मना कर दिया। 1920s के मिड में यूएस दूसरे देश को लोन देता था, लेकिन उसको लगा कि उसके पैसे डूब जाएंगे, जिस कारण उन्होंने लोन देने से इनकार कर दिया, जिससे दूसरे देश जो यूएस के लोन पर निर्भर थे उनको बहुत ज्यादा समस्याएं हुई। इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड। यूरोप में बहुत से बैंक बंद हो गए, लैटिन अमेरिका और बहुत सी जगहों पर एग्रीकल्चर की प्राइस गिर गए। यूएस ने अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए इंपोर्ट के टैक्स को डबल कर दिया, जिसके कारण ट्रेड में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट ऑन यूएस में बैंक ने लोन देने से इनकार कर दिया और दिए हुए लोन को वापस लेने लगे, जिससे किसान फसल नहीं बेच पा रहे थे, हाउस होल्ड बर्बाद हो गए, बिजनेस कोलैप्स कर गए। लोगों ने लोन चुकाने के लिए अपनी कार्स, अपने घर बेचने शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी यूएस के बैंक लोन को वापस नहीं ले पाए, जिसकी वजह से यूएस बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर गया। इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। इंडिया एग्रीकल्चर गुड्स का एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चर गुड्स का इंपोर्टर था, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन के कारण ट्रेड आधी हो गई, जिसके कारण व्हीट के प्राइस इंडिया में 50% तक गिर गए। इसको आप जूट प्रोड्यूसर के एग्जांपल से समझ सकते हैं। इंडियन फार्मर जूट को प्रोड्यूस करके गनी बैग्स में स्टोर करते थे और फिर इन गनी बैग्स को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते थे, पर ग्रेट डिप्रेशन के कारण गनी बैग्स के प्राइस 60% तक गिर गए। इससे किसान कर्ज में डूब गए। कर्ज चुकाने के लिए वह अपनी ज्वेलरी, प्रीशियस मेटल बेचने लगे, जिस कारण इंडिया गोल्ड का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया और इस गोल्ड की मदद से ब्रिटिशर्स अपनी इकोनॉमी सुधारने लगे, पर इससे इंडियंस को कोई भी फायदा नहीं हुआ। यह थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में बात करेंगे रिबिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, द पोस्ट वॉर एरा के बारे में। लेकिन इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है और इसी समय मुझे मलेरिया भी हो गया था, जिस कारण यह वीडियो थोड़ी लेट आई है। तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा देना, क्योंकि इससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए